आजकल के ट्रेनर हो चुके हैं पागल, जो बच्चों को जिम में ही हिलाने के लिए बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 7 जोन फिटनेस। आज हम एक ऐसे सप्लीमेंट की बात करने जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। हम जानेंगे प्रोटीन क्या है और सबसे इससे जुड़े हुए सबसे बड़े मिथ क्या है। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रोटीन है क्या। जो हमारे घर में दूध आता है, हम वो फट जाता है, हम उसका पनीर बनाते हैं। जो उसका पानी बचा होता है, जो हम फेंक देते हैं, वो होता है प्रोटीन। लिक्विड, वो हाँ, उसको लिक्विड प्रोटीन बोलते हैं। जो हमारे ये वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन और हाइड्रो प्रोटीन होते हैं, उसको सुखा के पानी को बहुत बड़े बड़े क्विंटल, बहुत पानी को इकट्ठा करके उसको सुखाया जाता है। उससे हमारा बनता है वे प्रोटीन। तो मेन है ये। और आजकल के लोग अपना प्रोटीन वेस्ट कर रहे हैं लेके, वेस्ट ऑफ मनी है। जो मिथ है वो ये है, आजकल के ट्रेनर बोलते हैं वर्कआउट से पहले प्रोटीन लेना चाहिए और वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपना प्रोटीन वेस्ट कर रहे हो। ये आपको बताएंगे कैसे, उसके लिए पूरी वीडियो देखो। तो आजकल के ट्रेनर क्या करते हैं, बच्चों को बोलेंगे आफ्टर वर्कआउट अगर 30 मिनट के अंदर अंदर तुम प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारे मसल नहीं बनेंगे। ये बेसिक बोलते हैं, ये तो लेना ही लेना है वर्कआउट के बाद। अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे कभी मसल नहीं बन सकते। बट रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च क्या कहती है कि आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेना वेस्ट है, आप वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो। ये तो हर इंसान जानता होगा। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमारी एनर्जी लगती है। ड्यूरिंग वर्कआउट हमें एनर्जी हमें चाहिए रहती है और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, जो मसल और लीवर में स्टोर रहता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, लाइक ब्रेकडाउन होता है। और आफ्टर ग्लाइकोजन हमारा, जब हमारा स्टोर ग्लाइकोजन होता है, वो जब खत्म हो जाता है, जब हम 15-20 मिनट का वर्कआउट करते हैं, अच्छा वर्कआउट, जो हमारा स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है फैट का। मतलब जो हमारी बॉडी में फैट होता है ना, वो बॉडी फैट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। हाँ जी, जो भी हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोजन की। अब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो पहले से स्टोर है वो एक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है। अगर वो फिनिश हो गया, उसके बाद हमारा अटैक करेगा फैट। और एंड में जाके वो प्रोटीन लेती है बॉडी। हाँ जी, लेकिन वो प्रोटीन बहुत लेट में आएगा, हमारे को एंड में भी नहीं है। हमारा सबसे पहले फैट का ही रहता है। वो फैट में इतना हो जाता है कि मतलब उसमें हमें एनर्जी यूज हो जाती है। जो हमारा अब जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो खत्म हो गया और हमारा वर्कआउट फिनिश हो गया। अब आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी सबसे पहले हो चुकी है डिहाइड्रेट। अब हमें बॉडी के हिसाब से चलना पड़ेगा, बॉडी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। अब बॉडी को जिस चीज की रिक्वायर है, बॉडी को वो चाहिए। अब वर्कआउट हमारा फिनिश हो गया, हमारी बॉडी हो चुकी है डिहाइड्रेट। सबसे पहले हमें चाहिए पानी। हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पानी। और उसके बाद हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है। हमारी बॉडी में अगर वाटर भी रहेगा तो हाँ, वो वाटर भी हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती रहेगी, ग्लाइकोजन बनता रहेगा। तो अगर हम 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, तो अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे तभी हमारी बॉडी ग्लूकोज बना रही है, ऑटोमेटिकली बनाती रहेगी वो। हम अगर आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन ले रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी को चाहिए अब ग्लूकोज। अब हम ले रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन अब बॉडी क्या करेगी, हम जो प्रोटीन ले रहे हैं ना, उस प्रोटीन में से कम आधा हिस्सा आप लगा लो वो ग्लूकोज बन जाएगा। तो जितना हम प्रोटीन ले रहे हैं उतना वो बॉडी में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तब से लेके 45 मिनट तक बॉडी ग्लूकोज बनाने में लगी रहती है, ताकि जो हमारा स्टोर ग्लाइकोजन था वो खत्म हो चुका है, उसको पहले फिल करेगी। है ना। अब नाम क्या, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेना।
क्योंकि प्रोटीन लेंगे वो तो बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, हम दे रहे हैं प्रोटीन, तो बॉडी तो प्रोटीन से ग्लूकोज बना लेगी, तो वेस्ट है वो। वेस्ट होगा। तो हम अगर हम लाइक बल्क कर रहे हैं, बल्क हम बल्किंग फेस पे है, तो सबसे बढ़िया लेना है, सबसे कार्ब्स लो, प्रोटीन नहीं, कार्ब्स लेना है, कार्ब्स सिंपल। अगर हम बल्क पे हैं तो, अगर बल्किंग पे है तो सिंपल कार्ब्स Simple लेंगे, carbs क्योंकि सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं, एकदम से ब्लड में इंसुलिन को हाइक कर देते हैं। इंसुलिन हाइक होते ही हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, जब हमारे मसल में ग्लाइकोजन जाएगा तभी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो हमें सबसे पहले जब बल्किंग पर है तो हमें सिंपल कार्ब्स लेना चाहिए। अगर हम कटिंग में है तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना, क्योंकि वो धीरे धीरे इंसुलिन को हाइक करते हैं, एकदम से हाइक नहीं करते। हाँ जी। तो अब है प्रोटीन सिंथेसिस विंडो। अब हमारा वर्कआउट खत्म हो गया और 30 से 45 मिनट के बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस विंडो शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मतलब अब 45 मिनट के बाद अगर हम प्रोटीन लेंगे तो वो नाम क्या, बॉडी मसल में लगना स्टार्ट हो जाएगा, और 4 घंटे के बाद ये इंक्रीज होकर 50% तक हो जाता है। मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारा होता है वो 50% इंक्रीज होता है आफ्टर 4 आवर। आफ्टर 4 आवर वो इंक्रीज करता है। और यही 24 घंटे के बाद 104 से लेके 109% तक इंक्रीज हो जाता है। और वही 36 घंटे तक लेवल में, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। 24 आवर्स वो धीरे डाउन होता रहता है, और विद इन 36 आवर्स वो हमारा नॉर्मल लेवल पर फिर आ जाता है। कि हम आफ्टर वर्कआउट कुछ फीड करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमारा इंसुलिन हाइक होता है। अब जैसे हमारा इंसुलिन हाइक होगा तो हमारा प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वो, अब जो हमारा इंसुलिन हाइक हुआ है ना, वो रहेगा जो इंसुलिन, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस विंडो तो 24 घंटे तक चलता रहेगा, 36 घंटे तक चलता रहेगा, बट जो हमने फीड किया उससे हमारा इंसुलिन हाइक हुआ है वो चलेगा 3 से 4 घंटे तक, फिर हमारा डाउन हो जाएगा, और उससे नाम क्या है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी डाउन चला जाएगा। इसलिए जो हमें 3 से 4 घंटे बाद खाना फिर जरूरी होता है, और हम जब भी फिर खाना खाएंगे हमारा फिर इंसुलिन हाइक मारेगा, और इंसुलिन हाइक मारेगा मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं हर 3 से 4 घंटे तक खाना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए। और ऐसा नहीं होता, अब मोस्टली ट्रेनर क्या करते हैं, स्टूडेंट को डाइट बना के दे दी, उसमें उन्होंने चिकन भी ऐड कर दिया, किसी ने अंडे भी ऐड कर दिए, और साथ में बोलेंगे 1 स्कूप प्रोटीन भी लेना है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर आप नेचुरल प्रोटीन ले रहे हो तो आपको वे प्रोटीन की, आइसोलेट प्रोटीन की, हाइड्रो प्रोटीन की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में पूरा हो रहा है। अगर जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज लीन प्रोटीन नहीं खा पा रहा, वो डाइट के साथ अपने प्रोटीन ऐड कर सकता है, वे प्रोटीन। अगर बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है और आपको आपकी डाइट से नहीं मिल पा रहा है प्रोटीन, तब हम वे प्रोटीन को ऐड करेंगे टू फुलफिल द प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो अब कई ट्रेनर करते हैं, डाइट बना के दे देंगे, बच्चों को बोलेंगे 1 प्रोटीन का स्कूप सुबह ले लो, 1 शाम को ले लो, खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम आपको बाद में बताएंगे किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, बट ये बहुत जरूरी है, हर मील के साथ प्रोटीन होना जरूरी है। या तो नेचुरल प्रोटीन हो, चिकन से हो, अंडे से हो, दूध से हो, फिश से हो, किसी भी चीज से हो, या आपका वे प्रोटीन हो, तो प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी आपके हर मील में। क्योंकि ऐसा नहीं है हम वर्कआउट करेंगे तो ही हमारा इंसुलिन हाइक मारेगा या हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। जब हम, अगर हमने दिन में 1 बार वर्कआउट किया, अगर आफ्टर 4 आवर 5 आवर जितनी भी मील ले रहे हैं, जितनी बार भी हम खाना खाएंगे, उतनी बार हमारा इंसुलिन हाइक करेगा और मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बेवकूफी ये है जो जिसके बारे में हम, जिस मेथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटीन को चाहिए पानी, क्योंकि बॉडी को करना है हमने हाइड्रेट, और उसके बाद चाहिए जो हमारा स्टोर ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लाइकोजन था, वो खत्म हो चुका है, वो चाहिए।
अगर हम बॉडी में कुछ भी डालेंगे ना तो बॉडी ने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। तो प्रोटीन लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है आफ्टर वर्कआउट। हमें पूरा होल डे मींस 24 आवर्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चलता है आफ्टर वर्कआउट। हमें पूरा होल डे अपनी डाइट में प्रोटीन, हाई प्रोटीन, क्योंकि मसल को चाहिए सिर्फ प्रोटीन। हाँ जी, मसल को चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन लेंगे बॉडी उसको ट्रांसलेट करेगी, प्रोटीन बॉडी में जाके ट्रांसलेट होता है। अमीनो एसिड्स चाहिए उसको, तब वो ट्रांसलेट होके हमारे मसल की रिकवरी करेगा। और बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट मसल को चाहिए प्रोटीन, और वो हर मील में हाई प्रोटीन होना चाहिए। एंड दैट्स एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हम फर्दर वीडियो में डिस्कस अब ट्रेनर क्या करते हैं, 30 मिनट का मैथ तो चलता ही आ रहा है। आजकल के ट्रेनर क्या करने लगे हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं जिम में ही प्रोटीन लेके आओ, और बच्चे क्या करते हैं, जिम में हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी खुद की जिम है, हम बहुत से क्लाइंट देखते हैं ऐसे, और सुबह से लेकर रात तक यही समझाते रहते हैं आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेना वेस्ट है। पर सबके मुंह से यही सुनते हैं, उस जिम के ट्रेनर ने ये बोला था आफ्टर वर्कआउट लो, मसल बनेगा, नहीं तो मसल नहीं बनेगा। अभी हमारी वीडियो देख के बहुत से ट्रेनर को बुरा लगेगा, बट सॉरी, हम किसी भी ट्रेनर को गलत नहीं बोल रहे, बस जो सच है वही बता रहे हैं। और हम ये अपनी साइड से नहीं बता रहे, ये साइंटिस्ट ने रिसर्च कर चुकी है। तो जिस भी भाई को डाउट होता है, गूगल पे सर्च मारना, जो भी साइंटिस्ट की रिसर्च की लिस्ट आती है ना, 2022 में भी ये रिसर्च हो चुका है, लेटेस्ट भी रिसर्च हो चुका है, तो ये सर्च कर सकते हो। तो अपने पैसे वेस्ट मत करो आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेके, कोई फायदा नहीं है। बॉडी को जिस चीज की रिक्वायर है वो दो बॉडी को। अभी क्या होता है, कई बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हम तो प्रोटीन ले रहे हैं आफ्टर वर्कआउट, फिर भी हमारी बॉडी में फैट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आएगा क्यों? एक तो अगर वर्कआउट अच्छा नहीं करेंगे, हमारा जो स्टोरेज ग्लूकोज की फॉर्म में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म होती है, वो बर्न नहीं होगी। बर्न होगी नहीं, पहले वाली जो स्टोर होती है उसको खत्म नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, ऊपर से और प्रोटीन ले लेते हैं आफ्टर वर्कआउट, तो वो भी ग्लूकोज बनेगा, तो इसलिए वो स्टोर हो रहा है, तो वो फैट ही लाएगा। तो जो सबसे बड़ा मिथ है ना प्रोटीन का, और ये इंडिया में ही है, इंडिया में ही है ये। बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते ही बस शेकर ले लेते हैं, प्रोटीन हाथ में आ जाता है, हिलाना स्टार्ट, तो इससे बॉडी बन जाएगी। नहीं, डाइट कंप्लीट लो, उसमें फैट वर्कआउट अच्छा करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और अपने पूरे दिन की डाइट रखो हाई प्रोटीन डाइट, 24 घंटे। ऐसा नहीं सुबह ले लिया शाम को ले लिया काम खत्म, नहीं, उस अपनी डाइट को डिवाइड करो और हर मील में प्रोटीन लो। बाकी आगे भी वीडियो बनाएंगे, किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, ये सब वीडियो बनाएंगे। तो बस सबसे जो बड़ा मिथ था प्रोटीन का, हमने उसी पे वीडियो बनाया है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।